Hello everyone, welcome to our channel. In today's video, we will just talk about articles. Articles are used before nouns in a sentence. ठीक है, noun के पहले हम articles का use करते हैं depending upon that noun is to be countable, जिसे हम count कर सकें. So there are two types of article, definite article and indefinite article. डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज बिफोर अ पर्टिकुलर नाउन. जब हम किसी पर्टिकुलर नाउन को पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं. द इज़ कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल एंड इट पॉइंट्स टू अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन. जब किसी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक पर्सन की खास तौर पर बात हो रही होगी किसी चीज़ की या किसी पर्सन की या किसी की भी, तो हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे. ओके. Indefinite article, article a and an are called indefinite article. They do not point to a particular persons or things. ये किसी खास पर्सन की किसी खास की बात नहीं करते. जनरल वे में जब हम रिफ़र करते हैं पॉइंट आउट करते हैं तो हम आर्टिकल ए या एन को यूज़ करते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल अ डेस्क, एन एप्पल, अ बुक एट्सेट्रा. तो ये सब क्या है, ये एक जनरल वे में बात हो रही है. लाइक द गोल्डन टेम्पल एंड सो लाइक जब हम किसी खास की बात करेंगे तो हम आर्टिकल द लगाएंगे और जब हम जनरल वे में बात करेंगे तो हम आर्टिकल ए या एन का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज रूल्स फॉर इंडेफिनेट आर्टिकल. सो इसके कुछ अपने रूल्स हैं. व्हाट आर दे? आर्टिकल ए is used with a singular countable noun which begins with a consonant sound. ठीक है. सिंगल काउंटेबल नाउन मतलब वो नाउन जो कि काउंट हो सके और वो सिंगुलर हो और उनका जो इनिशियल साउंड होगा वो क्या होगा, वो कॉन्सोनेंट साउंड होगा. ओके. अपार्ट फ्रॉम वॉवल कॉन्सोनेंट साउंड होगा. एग्जाम्पल अ रिवर, अ बुक, अ टेबल, अ चेयर एट्सेट्रा. Article a and an is used to show rank, profession और community. जब हम कभी भी किसी की रैंक शो करना चाहेंगे, कोई प्रोफेशन बताना चाहेंगे, ठीक है, या हम कोई कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे तो हम आर्टिकल ए या एन का यूज़ करेंगे. ठीक है. तो हम ए का यूज़ कब करेंगे? अगर हमारा जो हम रैंक शो कर रहे हैं या प्रोफेशन बता रहे हैं एंड और वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी, सो दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी और रैंक और प्रोफेशन बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट लेटर. ठीक है. कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करेगा तब हम आर्टिकल ए यूज़ करेंगे. एंड इफ़ इट प्रोड्यूस वॉवल साउंड देन वी विल यूज़ आर्टिकल एन. लाइक अ डॉक्टर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक. डी. एंड एन एक्टर वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं. आर्टिकल एन यूज़ करेंगे. वॉवल साउंड ए इज़ अ वॉवल साउंड, सो वी यूज़ एन. अ क्रिश्चियन, वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी. ठीक है. सो ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रही है. नेक्स्ट इज आर्टिकल एन इज यूज्ड विद अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स which begins with a vowel sound. ठीक है. आर्टिकल एन क्या होता है? सिंगल काउंटेबल नाउन के जो होते हैं उसके लिए यूज़ होता है और वो वॉवल साउंड से बिगिन होते हैं. लाइक एन अम्ब्रेला, एन एग एट्सेट्रा. ओके. नेक्स्ट इज वी यूज़ एन बिफोर एब्रिविएशंस इफ कॉन्सोनेंट बिगिन विद अ वॉवल साउंड. ठीक है. अगर कोई एब्रीविएशन आ रहा है लाइक MA, MP, है ना, एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म्स जो होते हैं. लाइक MA किसके लिए स्टैंड करता है? मास्टर ऑफ आर्ट्स. MSc मास्टर ऑफ साइंस. ठीक. MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो अगर ऐसे कुछ एब्रीविएशंस आ रहे हैं और वो एब्रीविएशंस वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब देखने में आपको लगेगा कि MA में तो M तो हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इसमें कैसे हम एन यूज़ कर सकते हैं? यू आर एब्सोल्युटली राइट. ये लेटर ज़रूर कॉन्सोनेंट है लेकिन ये साउंड आपको वॉवल के प्रोड्यूस कर रहे हैं. ए की साउंड आ रही है एंड ए इज़ व्हाट? ए इज़ साउंड ऑफ वॉवल. नेक्स्ट इज रूल्स फॉर डेफिनेट आर्टिकल. व्हेन वी रिफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जब हम किसी खास तौर पर किसी चीज़ पर्सन की किसी चीज़ की किसी की भी बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो हम आर्टिकल द लगाते हैं जो हम लोगों ने इनिशियली भी अभी पढ़ा था. Example, I saw the house which you had described.
ठीक। ऐसा तो ये जो हाउस है ये जनरल में होना चाहिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई बिल्डिंग तो है नहीं, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पेसिफिकली उस हाउस की बात हो रही है। आई सॉ द हाउस, मैंने वो घर देखा जो तुमने मुझे बताया था। ठीक है, मैंने वो घर देखा जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। तो स्पेसिफिकली उसी पर्टिकुलर घर की यहाँ बात हो रही है, इसलिए हम लोगों ने आर्टिकल द यूज़ किया बिफोर हाउस। विद अ कॉमन नेम व्हेन इट रिप्रेजेंट द होल क्लास। तो एग्जाम्पल, द पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। पीकॉक क्या है, एक कॉमन नेम है। ठीक है, पीकॉक कोई स्पेसिफिक एक बर्ड तो है नहीं, बहुत सारे पीकॉक्स हैं, वो एक कॉमन है, लेकिन ये कॉमन नेम हम पूरे क्लास के लिए होल वे में पूरी क्लास को के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग ऐसे कॉमन नेम्स के बिफोर में आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, विद नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग्स जो पूरी दुनिया में एक हो, जो यूनिक हो अपने आप में, उसके जैसा दूसरा कुछ भी नहीं हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसके पहले भी हम आर्टिकल द यूज़ करेंगे, लाइक द अर्थ, द सन, द मून। ओके, अर्थ यूनिक है, सन यूनिक है, मून यूनिक है। तो जो भी यूनिक होते हैं, कोई भी प्लैनेट है वो अपने आप में यूनिक है, राइट। जो भी जितने भी यूनिक नाउन्स हैं उनके बिफोर हम आर्टिकल द यूज़ करेंगे। विथ सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो जब हम कंपैरिजन के केस में होंगे और हाईएस्ट डिग्री की बात कर रहे होंगे, सुपरलेटिव में होंगे जिसमें हम EST ऐड करते हैं, तो हम उस केस में आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। द ओल्डेस्ट मैन, द ग्रेटेस्ट स्टार, द टॉलेस्ट बिल्डिंग। तो ये सारे ग्रेटेस्ट, ओल्डेस्ट, टॉलेस्ट, दीज ऑल आर सुपरलेटिव्स। ओके, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सो बिफोर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन और बिफोर द सुपरलेटिव्स यू हैव टू यूज आर्टिकल द। नाउ with words like first, second, last, next, only, same, अगर इस तरीके के वर्ड्स आएंगे तो हम इनके पहले भी आर्टिकल द यूज़ करेंगे, लाइक द फर्स्ट रो, द सेकेंड बेंच, द नेक्स्ट रूम, द ओनली सन, द सेम बुक एंड सो ऑन। नेक्स्ट, with the names of river, seas, oceans and mountain ranges। तो अगर किसी रिवर का नेम आया, किसी सी का नेम आया, किसी ओशन का नेम आया और किसी माउंटेन रेंज के बारे में बात हुई, तो हम उनके नेम के पहले आर्टिकल द यूज़ करेंगे। द ब्रह्मपुत्र, इट इज़ द नेम ऑफ द रिवर। द अरेबियन सी, इट इज़ द नेम ऑफ द सी। द इंडियन ओशन, इट इज़ द नेम ऑफ एन ओशन। द हिमालयाज, इट इज़ द नेम ऑफ द माउंटेन रेंज। ठीक। नेक्स्ट, विद द ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स। विद द नेम ऑफ द ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन। जब हम किसी ट्रेन की, किसी शिप की या किसी एरोप्लेन का नेम बताएंगे तब हम आर्टिकल द यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, द शताब्दी एक्सप्रेस, द एयर इंडिया, ओके, द टाइटैनिक। तो ये नेम ऑफ द प्लेन, नेम ऑफ द शिप, नेम ऑफ द ट्रेन, बिफोर वी यूज़ आर्टिकल द। विद होली बुक्स एंड स्क्रिप्चर्स। तो जब भी हम किसी होली बुक की बात करेंगे, बेसिकली धार्मिक ग्रंथों की बात करेंगे, किसी स्क्रिप्चर की बात करेंगे, तो हम आर्टिकल द यूज़ करेंगे। द कुरान, द बाइबल, द उपनिषद, दीज ऑल आर होली स्क्रिप्चर्स, होली बुक्स। ठीक है। नेक्स्ट इज़ विद हिस्टोरिकल और वेल नोन बिल्डिंग्स। अगर कोई ऐतिहासिक बिल्डिंग है, कोई बहुत ही वेल नोन बिल्डिंग है, तो भी हम उसके पहले आर्टिकल द यूज़ करेंगे क्योंकि हम उसे स्पेसिफाई कर रहे हैं। द ताजमहल इज सिचुएटेड एट आगरा। तो ताजमहल एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, सो वी हैव टू ऐड आर्टिकल द। विद अ डायरेक्शन, अगर हम कुछ किसी को कोई डायरेक्शन बता रहे हैं, हम डायरेक्शन की बात कर रहे होंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो भी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, लाइक द ईस्ट, द वेस्ट, सो ऑन। जैसे हम बात करें द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इन द ईस्ट क्या है, ईस्ट एक डायरेक्शन है ना। तो जब भी डायरेक्शन बताएंगे आप, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो आप आर्टिकल द यूज़ करोगे। होल फैमिलीज़, अब जैसे इनविटेशन जा रहा है, आप कुछ आपके यहाँ फंक्शन है और आप अपनी किसी क्लोज फ्रेंड्स को या फैमिली को इनविटेशन देना चाहते हैं, तो जो उनका सरनेम होगा, मतलब लाइक मेहताज, गुप्तास, है ना, कपूर्स, खान्स, जो भी उनके सरनेम्स होते हैं, तो उनको आप उसके पहले भी जब पूरी फैमिली को एज अ होल कंसिडर करते हो, मेहताज एक पूरी परिवार है मेहताज का, ठीक है, तो जब आप पूरी फैमिली को एज अ होल कंसिडर करते हो, तो फॉर द सेक ऑफ इन्विटेशन और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट देम, तो यू हैव टू यूज़ आर्टिकल द बिफोर द नेम ऑफ द होल फैमिली।
ऐसा नहीं कि किसी कास्ट के सामने की बात हो रही है, मतलब जब आप किसी होल फैमिली को एंटायरली ऐसा मतलब पूरा एक परिवार के हिसाब से देख रहे हो, आप होली देख रहे हो, तब आप आर्टिकल द यूज़ करोगे। बिफोर एडजेक्टिव्स व्हेन इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास, ठीक है, जैसे रिच, पुअर, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन ये क्लास रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सोसाइटी में जैसे क्लासेस होती ना, रिच, पुअर, मिडिल क्लास, अंडर प्रिविलेज, तो जब आप किसी ऐसे एडजेक्टिव को एज अ क्लास रिप्रेजेंट करोगे तब आप आर्टिकल द का यूज़ करोगे। बिफोर द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन, किसी भी नेशन मीन्स किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन बताने के लिए वी हैव टू यूज़ आर्टिकल द। लाइक द जापानीज़ आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, कि मतलब हम यहाँ पर जापानीज़ की बात कर रहे हैं, वो एक मतलब वहाँ के जापान के रहने वाले लोग, जो जापान की पॉपुलेशन है उनको हम लोग जापानीज़ बोलते हैं ना, जैसे इंडिया के रहने वाले लोगों को इंडियंस बोलते हैं। सो जब हम किसी भी नेशन की, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वी विल यूज़ आर्टिकल द बिफोर द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओमिशन ऑफ आर्टिकल। अब कुछ ऐसी पॉइंट्स पढ़ेंगे, ऐसी चीज़ें देखेंगे जहाँ पर हमें कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। नाइदर वी विल यूज़ डेफिनेट आर्टिकल और नॉट इनडेफिनेट। सो बिफोर एक्सप्रेशंस लाइक लास्ट डे, नेक्स्ट वीक, प्रीवियस मंथ, एक्सेट्रा, ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में ये आप एक्सप्रेशंस दे रहे हैं लास्ट डे, ठीक है, लास्ट डे ऑफ द वीक, या फिर नेक्स्ट वीक, या फिर प्रीवियस मंथ, तो आप कुछ भी ऐसे एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, देन यू डोंट हैव टू यूज़ आर्टिकल ए और एन और द बिफोर दीज एक्सप्रेशंस। बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा को अगर आप यूज़ करेंगे अपने सेंटेंस में, लाइक दे स्पीक जर्मन क्वाइट वेल, सो जर्मन इज़ अ लैंग्वेज, तो जब भी आप कोई लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो आप उसके पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। एनी लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, जर्मन, फ्रेंच, संस्कृत, अरबिक, एनी लैंग्वेज। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स दैट रिफर्स टू द होल क्लास, तो जब आप प्लूरल काउंट, अभी मैंने बोला था कि आर्टिकल्स हम यूज़ करते हैं हमारे सिंगल काउंटेबल नाउन्स के बिफोर, तो हम किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। लाइक आई डू नॉट लाइक एप्पल्स, ठीक है, तो एप्पल क्या एप्पल होता तो हम एन एप्पल कर सकते थे, बट यहाँ एप्पल्स एक प्लूरल फॉर्म में है जो कि एज अ होल बता रहे हैं, तो उस हिसाब से हम किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज बिफोर मटीरियल नाउन। नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं, वी नो दैट मटीरियल नाउन इज ऑल्सो काइंड ऑफ नाउन। सो किसी भी मटीरियल नाउन के बिफोर, लाइक प्लैटिनम इज एन एक्सपेंसिव मेटल, तो हम यहाँ पर प्लैटिनम इज व्हाट, प्लैटिनम इज अ मटीरियल नाउन, सो इन एनी ऑफ द केस ऑफ मटीरियल नाउन वी डोंट हैव टू यूज एनी ऑफ द आर्टिकल, वेदर इट इज़ एनी मटीरियल लाइक कॉटन, प्लैटिनम, वुड, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कोई भी मटीरियल हो। बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स और स्पोर्ट, अगर हम किसी स्पोर्ट की को रिफ़र करेंगे, मतलब उसको यूज़ करेंगे, उसकी बात करेंगे, या किसी भी गेम्स की, स्पोर्ट्स की, कुछ भी, तो हम उसके बिफोर भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। लाइक रोहन लव्स प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट इज़ द नेम ऑफ अ स्पोर्ट, सो इट इज़ ओमिटेड, आर्टिकल इज़ ओमिटेड बिफोर द नेम ऑफ एनी गेम और स्पोर्ट्स। लास्ट वन इज़ बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, ठीक है, हम लोग दिन भर में जो मील्स लेते हैं, लाइक मॉर्निंग में वी टेक ब्रेकफास्ट, देन इन द नून वी टेक लंच, देन डिनर, सो दीज आर द नेम्स ऑफ द मील्स, ओके, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, दीज आर व्हाट, दीज आर द नेम्स ऑफ द मील्स। तो किसी भी मील के नेम के बिफोर वी डोंट हैव टू यूज़ आर्टिकल, ठीक है, in any of before any name of the meals we don't have to take articles. I ate breakfast quite late today, तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मैंने काफ़ी देर से आज ब्रेकफास्ट किया था, ओके। सो ब्रेकफास्ट क्या है, इट इज़ अ नेम ऑफ द मील, तो मैंने इसके पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया, बिकॉज नो आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड बिफोर एनी नेम ऑफ द मील, ओके। I hope that things are clear to you. This topic is clear, and if you have any doubt, you may ask. So take care of yourself. Goodbye till then.